जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम कोट अनकोट शुक्राना। जय गुरु जी। सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट नमन और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। दशहरा की सभी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरे गुरुवर को भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर वेले का शुक्राना बाबा। हर घड़ी, हर मिनट का शुक्राना मेरे बाबा। रोज का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना बाबा। पल पल का शुक्राना। हे मेरे गुरुवर, हे मेरे राम, हे कृष्णा विष्णु, सब आप ही हो मेरे भगवान। संगत जी, मेरे बाबा का मैसेज है कि आंटी मौका मत गवा, मुश्किल से ऐसा चांस मिलता है। जय गुरु जी। ये जो मैंने तुझे दे रहा हूँ, ध्यान से सुन। असली और नकली जैसी कोई ब्लेसिंग नहीं है। जय गुरु जी। बाबा सब जानते हैं आपकी ब्लेसिंग असली और नकली नहीं होती है। जो आप देते हैं वो बाबा आपके सर माथे, आपकी ब्लेसिंग सर माथे गुरुवर। तू भाग रही है ऐसी चीजों के पीछे जिसकी वैल्यू आज है कल नहीं। बाबा मैं तो कोई किसी के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मुझे बस ये है बाबा, घर का खर्चा चलता रहे गुरुवर। पति को कहीं ऐसा काम मिल जाए जो पैसे का इंतजाम हो जाए बाबा। घर का किराया भी देना पड़ता है, खाना खर्चा का भी होता है बाबा। कहाँ से आएगा बाबा? आप ही तो देंगे, आप ही तो राह दिखाएंगे पति अंकल को। मैं तो कोई जॉब करती नहीं हूँ गुरुजी, आप जानते हैं। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, वो भी अब मैं इतनी उम्र हो गई है मेरी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ बाबा। कहाँ से चलेगा बाबा? आप ही चलवाएंगे ना, आप ही राह दिखाएंगे पति अंकल को। वो मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं बाबा, ये आपको मालूम है। आप ही सब बाबा राह बनाएंगे। पति अंकल को कोई राह दिखाओ बाबा, जो उनकी रोज की अर्निंग बाबा थोड़ी बहुत तो हो जाए बाबा। हे गुरु जी, कर्जा भी है बाबा, उसको भी निपटाना है। आप ही निपटवाएंगे बाबा। आप ही सब करता धरता हो मेरे मालिक। आप सब जाने जाओ। हे बाबा सुनो मेरी अर्जी बाबा, अरदास सुनो, विनती सुनो गुरुवर। लेकिन जो दिल नाल तुझे दूंगा उसकी अनंत काल तक होगी बाबा।
जानते हो दिल लाल जो दोगे वो तो आपका हमेशा के लिए होगा, लेकिन रोज का भी तो खर्चा के लिए बाबा चाहिए, रोज का भी तो जरूरत होती है बाबा। गुरुजी कह रहे हैं संगत जी इसलिए थोड़ी समझदार बन, मेरे द्वारा हर आदेश का पालन सच्चे मन से कर। बाबा मेरे जितने का मैं कर सकती हूँ वो करती हूँ बाबा, लेकिन हाँ मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ बाबा। प्लीज प्लीज बाबा, आपका आता है मैसेज कि ये यहाँ रखा है बाबा उसे निकाल, वो वहाँ रखा उसे निकाल, बाबा मेरे बस का नहीं है। आपको भस्म करो चाहे गायब करो, जहाँ कहीं कुछ रखा हो बाबा, मैं इतना नहीं ढूंढ पाऊंगी बाबा कि कहाँ क्या रखा है। आप जाने जाओ बाबा, आप दिव्य शक्ति है आप में बाबा, आप ही गायब कर दो बाबा, आप ही उसको भस्म कर दो जो जहाँ रखा हो। मैं बाबा नहीं इतना कर पाती हूँ, नहीं मुझ में इतनी ताकत है बाबा, तो आप ही बाबा जो कुछ करो बाबा आप ही कर दिया करो। मैं तो बहुत थक गई हूँ बाबा, अब मेरे कुछ बस का नहीं है, मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। मैं आपका अपमान भी नहीं करती हूँ, दिल से सच्चे मन से आपको प्यार करती हूँ बाबा। मुझे अगर आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मेरे दिल को बहुत ठेस लगती है बाबा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहते हैं कि बेटा जो देर हो रही है उसमें भी तेरी भलाई है। जानती हूँ बाबा कुछ तो होगा, इसीलिए आप टाल देते हो बाबा कि अगले इतने दिन में होगा, इतने दिन में होगा, इतने दिन में होगा। जानती हूँ बाबा होगा कुछ मेरी किस्मत में, माड़े कर्म वो ही आप काटेंगे पहले बाबा। कोई बात नहीं बाबा, जैसी आपकी इच्छा हो बाबा। मैंने तो सब आप पे न्यौछावर कर दिया बाबा, आपके चरणों में समर्पित कर दिया, अपने को भी समर्पण कर दिया है बाबा। अब आपको ही देखना है, जैसे भी देखें बाबा, जैसे भी अपनी बेटी को रखें, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा। जैसी आप पति अंकल को बुद्धि दो बाबा, उन्हें जैसे अच्छी राह पे चलाओ, अच्छे के लिए बाबा, खराब नहीं है, मेहनत करते हैं, कोई वो आदतें भी बुरी नहीं है बाबा। और आपके बाबा अब आपके उससे बाबा थोड़ा गुस्सा भी कम आती है उनको, प्यार से रहते भी हैं, बोलते भी हैं, सब आपकी कृपा है बाबा, आपकी कृपा है बाबा। ऐसे ही कृपा बनाए रखना बाबा, और सबके दिलों में नफरत की भावना हटा के प्यार की भावना बरसाओ बाबा, पूरे परिवार में एक दूसरे से सब प्यार से बोलें, सब प्यार से एक दूसरे से, भाई बहन माँ बाप सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें बाबा। यही मेरी विनती है आपसे। बाबा कह रहे मेरे द्वारा हर आदेश का पालन सच्चे मन से कर, फिर देख कैसे तेरी किस्मत का रॉकेट हवा में उड़ता चला जाएगा। बाबा मेरे तो सारे काम अटके हैं, मुझे नहीं पता कब मेरा किस्मत हवा में उड़ेगा, कब आपकी मेहर होगी, आप सब जानते हो।
जो नुकसान हुआ कोई बात नहीं बाबा, जैसी आपकी मर्जी थी, लेकिन बाबा चारों तरफ से पैसे भी फंसे पड़े हैं, कोई देता नहीं है बाबा। वो तो दिला दो, मेहनत के थे बाबा, वो तो दिला दो प्लीज बाबा। मैं क्या बोलूं बाबा, आप सब जाने जाओ, आप सब जानते हो कि चारों तरफ से कितने सब काम अटके पड़े हैं बाबा, किधर भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। पति अंकल को राह दिखाओ मेरे गुरुवर, वो ही कमाने वाले हैं बाबा। उनकी भी उम्र हो गई है बाबा, तब भी वो मेहनत करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आप ही उनको बाबा रास्ता दिखाओ। गुरुवर कह रहे आज देर करेगी तो बाद में पछतावा होगा, इसलिए तुरंत शुक्राना कर और भक्तों के साथ शेयर कर। बाबा मैंने शुक्राना अपना आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, भक्तों के साथ शेयर भी कर दिया है। जैसा मुझे करना आता है वैसा बाबा मैंने कर दिया शुक्राना, आप स्वीकार करना उसको। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, छोटा सा ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को भगवान बहुत खुशियां दे मेरे गुरु जी, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। किसी के साथ अन्याय ना हो हे बाबा, बस यही मेरी अरदास है। हमेशा अपनी इस बेटी को चरणों से लगाए रखना, इसका कभी हाथ और साथ ना छोड़ना बाबा। और अपने इस बेटी के परिवार को भी आपका ही परिवार है बाबा, अपना साथ परिवार के साथ बनाए रखना बाबा। सारे बच्चों के अंग संग रहना और सभी को ढेरों खुशियां देना बाबा। जैसा भी हो बाबा, आपकी रजा में राजी है, यही मेरी अरदास है गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा। सारी संगत को भी जय गुरु जी। सारी संगत की तरफ से बाबा मैं शुक्राना कर रही हूँ, संगत की भी तरफ से शुक्राना स्वीकार करना। और मैं अपने सच्चे मन से ये शुक्राना आपके चरणों में डाल रही हूँ बाबा, इसे स्वीकारना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे भैया को भी जो इस सत्संग को शेयर करते हैं, और सभी को बहुत 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 गुरु जी सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनो जी। जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेला करने जा रही हूँ। मेरे से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल चूक हो जाए, गुरु जी समझ जी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी हमसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, हमसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से मतलब शुरू करने जा रही हूँ समझ जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
जय जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी हमको आज टेलीपैथी मैसेज में गुरु जी ने हमें ये बताया, संगत जी मैसेज में ये आया था कि तेरे बेटे पे कांच से कट जाने का डर है, तो उसे सावधानी रखने को बोल और ये सत्संग सुन, इससे तेरे बच्चे का कष्ट कटेगा, क्योंकि उसे किसी कांच से कटने का डर था समझिए, इसलिए गुरुजी ने हमें वो सत्संग सुनवाया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संजय जी और गुरुजी तो हमारे जान ही जान है, मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, देवों के देव महादेव है, इनसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। ये सब कुछ जानते हैं हमारे जीवन में कब क्या होने वाले हैं, होने वाली जो भी घटनाएं रहती हैं सुनील जी, और गुरु जी को पहले से ही पता सब रहता है। इसीलिए गुरु जी हमें टेलीपैथी के जरिए मैसेज देते हैं कि बेटा तू समझ जा, और जो तेरे पे कष्ट आया है तो ये पुराना सत्संग सुन, इसी से मैं तेरा कष्ट काटूँगा। तो हम ही मूर्ख ज्ञानी हैं संगत जी, जो हम गुरु जी के भक्तों को, गुरु जी के मैसेज को इतने लाइट में नहीं लेते हैं और इग्नोर करके कोई भी मतलब अपना काम में लग जाते हैं। तो फिर कभी सुन लेंगे, फिर कभी सुन लेंगे, ऐसे करते हैं संगत जी कि चलो फिर कभी गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज हम सुन लेंगे। तो ऐसे करके संगत जी हम टालते रहते हैं, लेकिन गुरु जी तो हमारे कोई भी बात को अनदेखा नहीं करते संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो हम सब बातों का जान है, परम पिता परमेश्वर है, देवों के देव महादेव है, देवादिदेव परम पिता परमेश्वर है, इनसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं है संगत जी। ये तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब इनको पता है संगत जी कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है और क्या होगा और कब क्या होने वाला है, सब कुछ पता है संगत जी। लेकिन हम जान के भी अनजान हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता संगत जी कि हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं कब घटने वाली है। ये तो गुरु जी ही जानते हैं, क्योंकि गुरु जी तो जान ही जान है, गुरु जी से करके तो कोई नहीं है। उनको तो सब कुछ पता है कि उनके बच्चे के जीवन में कब क्या होने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही टेलीपैथी मैसेज में हमें आगाह कर देते हैं संजय जी, सतर्क करते हैं कि बेटा तो समझ जा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी मारण क्रिया करवाई गई है और बहुत भारी टोना टोटका करवाया गया है, तेरे शरीर को बांधा गया है, तेरे पूरे कारोबार को बांधा गया है, तेरे हर काम को बांध दिया गया है संजय जी। ऐसा गुरु जी ने हमें मैसेज में, टेलीपैथी मैसेज में बोला कि बेटा अभी से भी समझ जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तेरे सारे हर छोटे बड़े काम को बांध दिया गया है, शरीर को बांध दिया गया है, तेरे बच्चों पे भी मारण क्रिया हो रही है। तो बेटा तू समझ जा, वो तुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं, तुझे पनपने नहीं देना चाहते, तेरी उन्नति छीन लेना चाहते हैं संगत जी। से करके गुरु जी ने हमें मैसेज दिया, तो बेटा तू समझ जा, क्योंकि जब तू नहीं समझेगी तो कैसे ये सब ठीक होगा, क्योंकि वो लोग तो तेरे पीठ पीछे इतनी बुराइयां करते हैं समझो जी, इतनी मेरे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं कि मानो हम उनके दुश्मन हैं, हमारे नाम पे इतनी बुराइयां करते हैं। गुरु जी ने हमें ये भी बोला कि
तो शांत रह बेटा, जिसे जवाब देना है मुझे देना है, तो बस शांत रह। आगे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब मैं जानता हूँ, सब मुझ पे छोड़ दे। तो अपने पिता मेरा मतलब है संगत जी, ये गुरु जी बोलते हैं तो मुझे अपने क्यों मानती है, तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, मैं देख लूँगा कौन किसको क्या करना है, किसे क्या सज़ा देनी है, वो सब मैं निर्धारित करूँगा। तुझे जोड़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुझे किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरु जी ने हमें ये मैसेज दिया। तो संगत जी, हम तो गुरु जी के रहमो करम पे हम परिवार संगत परिवार जीते हैं, क्योंकि गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा ही करवाते हैं संगत जी। जैसे रखेंगे वैसी भाव में हम रहेंगे, क्योंकि गुरु जी इसके ना बड़े आगे है कोई, ना पीछे है, ना गुरु जी से बढ़ के है, ना कोई वो क्या बोलते हैं कि ऊपर कोई परम पिता परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं ही गुरु हैं, स्वयं ही देव के देव महादेव हैं। तो उनसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं है संगत जी। हम बस अपने गुरु पाके चरण शरण में रहना चाहते हैं और गुरु जी से ही अरदास लगाते हैं कि गुरु जी अब आप देखो, जो करना है करो, पर हमें इस परिस्थितियों से, इस संकटों से बाहर निकालो गुरु जी। हम थक चुके हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतने मारण क्रिया करवाए जा रहे हैं संगत जी, और हमारे बच्चों का भी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका है। हेल्थ से तो हम पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं संगत जी, और हेल्थ भी डमाडोल ही हो चुका है, तो चल रहा है। तो आगे क्या ही बोलो, सब कुछ गुरु जी जानते हैं। गुरु जी तो हमारे, हम जो नहीं जानते वो भी हमारे गुरु जी जानते हैं संगत जी। तो उनको यही कहना है कि गुरु जी आप सब कुछ जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको पता है, तो ये भी पता है कि कौन हमारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं संगत जी। गुरु जी को तो ये भी पता है, लेकिन हम तो जान के भी अनजान है संगत जी। हम तो कुछ जानते भी नहीं है कि कौन हमारे हिमायती बन के, हमारे दोस्त बन के और हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमारी ही बुराई करते हैं पीठ पीछे, और हमारे परिवार पे घात लगा के बैठे हैं संगत जी। और वो कोई अपना तो पराया नहीं है, वो मेरे अपने ही हैं संगत जी। क्योंकि गुरु जी ने यही बोला, एक औरत है जो तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है, और वो तेरे परिवार के पीछे फांद होके पड़ी हुई है। तो बेटा तू संभल जा। पता नहीं संगत जी वो मेरे घर में कब आके क्या कर जाती है, मुझे खुद नहीं पता चलता। जब हम सो रहे होते हैं तभी मैं गेट बंद कर देती हूँ, सिर्फ ऐसे ही गेट में छिटकिली लगा देती हूँ संगत जी, मगर ताला नहीं लगाती, गेट खुला रहता है। और वो औरत आके मेरे घर में क्या कर करा के जाती है संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता कब क्या कर देती है। तो हमें तो बस गुरु जी से ही कहना है, गुरु जी आपके तो सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र आँख है, आप सभी हाथों से, सभी आँखों से देखिए गुरु जी कि कौन हमारा कितना बुरा करना चाहता है, कौन हमारा माड़ा कर रहा है, इतना बुरा क्यों कर रहा है, क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा सो गुरु जी, फिर भी वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अब इसे मैं क्या कहूँ गुरु जी, हमारे मतलब ऐसी दशा हो रखी है संगत जी कि हम मुँह से बयां करके भी मतलब नहीं समझा पाएंगे किसी को कि हमारी क्या हालत है और हम किस दौर से गुजर रहे हैं। और गुरु जी ही हमें संभाले हुए हैं संगत जी, वरना हम तो कब के बिखर चुके होते। क्योंकि नीम करोली बाबा का भी यही मैसेज आता है संगत जी कि तू तो कब की बिखर चुकी होती, तेरा गुरु ही तुझे संभाले हुए है और आगे भी संभालेगा। तू चिंता ना कर, जो तेरे बुरा कर रहा है, जो भी माड़ा कर रहा है, वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं। तू बस अपने कर्म मत खराब करना, तू बस अपना रोज नित नेम करी जा,
पूजा सेवा सिमरन करती रह और सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तो संगत जी मुझे यही कहना है कि मैं तो 24 घंटे संगत जी जितना मुझे टाइम मिलता है गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन पूजा जितने मेरे से हो पाता है संगत जी उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं दिन रात पूजा पाठ ध्यान भक्ति जब तक लेकर पड़ी रहती हूँ, क्योंकि घर में भी बच्चे हैं संगत जी, घर का भी काम है। तो सारा दिन अगर हम सेवा सिमरन लेके ही बैठे रहेंगे तो बच्चों पे घर पे कब ध्यान देंगे संगत जी। तो गुरु जी प्लीज़ हमारी इतनी अरदास सुनो। हम ज्ञानी मुनि महात्मा नहीं हैं, हम इतना ध्यान भक्ति सिमरन सेवा नहीं कर सकते गुरु जी। तो हमें हमसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ संगत जी, उतने ही में आप खुश हो जाए गुरु जी, क्योंकि हमसे उतना हम कोई संत महात्मा नहीं है गुरु जी। और ये सब संतों का काम है गुरु जी संगत जी, जो ध्यान करे भक्ति करे सेवा सिमरन में लगा रहे। हम संसारिक मनुष्य हैं गुरु जी, तो हमें अपने परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो हमारे सर पे जिम्मेदारी है संगत गुरु जी, वो भी हमें निभानी पड़ती है गुरु जी। तो आप देखो गुरु जी, हमें जितना हो पाता है, जितना मैं कर पाती हूँ आपका सेवा सिमरन करती रहती हूँ। जो भी उपाय आप हमें बताते हैं वो सब करते रहती हूँ। जितना हो पाता है मेरे से संगत जी मैं करने की कोशिश करती हूँ। और जो नहीं होता है तो मैं उसके लिए गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। इतनी ना हमारी परीक्षा ले गुरु जी, इतनी नहीं नींबू निचोड़े जो इंसान में कोई सहने सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बचेगी गुरु जी, तो हम क्या ही कर पाएंगे संगत जी। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता, क्या करूं क्या नहीं करूं। उसी टाइम का उसी टाइम बोला हुआ बात मैं भी भूल जाती हूँ, कहाँ कोई सामान रखी हूँ एक ही पल में मैं भूल जाती हूँ, अभी रख के आई अभी भूल जाती हूँ। इतना मेरे मतलब दिमाग ऐसा हो चुका है कि मेरे सोचने समझने की शक्ति छीन होती जा रही है संगत जी। इसलिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी अब आप देखो जो करना है करो, क्योंकि मैं हर चीज़ भूलती जा रही हूँ संगत जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मेरे सर के ऊपर हावी हो जाती है, जो मैं सारा सब कुछ भूल चुकी हूँ। और लग रहा है संगत जी कि जैसे मेरे सर में कोई ऐसी भारी चीज़ मेरे सर पे बैठी हुई है या कान में उसे समा गई है कि मतलब ना तो कान से सुनाई देता है संगत जी, और ना ही मैं सोचने समझने की हालात में रहती हूँ। और इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है संगत जी कि मानो पूरे शरीर में इतनी तकलीफ होते हैं कि मैं कह के किसी को बयान नहीं कर पाती। और सिर्फ गुरु जी करती रहती हूँ कि गुरु जी आप देखो जो करना है करो, पर इस नेगेटिविटी लोगों से नेगेटिविटी से हमें दूर रखो गुरु जी, मेरे बच्चों को दूर रखो, क्योंकि हम अब थक चुके हैं। कोई प्रॉब्लम फेस करने के हालात में नहीं है गुरु जी। अब हमें क्षमा करो, हमें इतनी हिम्मत दो, ताकत दो और इतने सब्र दो गुरु जी कि हम जो भी आपका आप हमें कष्ट दे या तकलीफ दे या खुशी दे वो सहने की क्षमता रखे गुरु जी। इतनी हमको हमारे परिवार पे कृपा करना गुरु जी कि हम अपने गुरु का जो हमारे गुरु हमसे करवाना करना चाहते हैं वो सब हम अपने गुरु की हर परीक्षा में हम खरे उतरे। बस इतना कृपा करिएगा गुरु जी, इतनी दया करो मेरे मालिक कि हम सब कुछ जितना जो आप करते हैं गुरु जी हम सह पाए, सहने की हमें शक्ति देना गुरु जी। और हमें मेरी गलतियों को माफ़ करके हमारा नींबू निचोड़ना बंद करे गुरु जी, और हमारी गलतियों को माफ़ कर दे जो भी बची कुछ गलतियाँ हैं गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, न्यूनतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग वाणी को यही विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, न्यूनतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, सब संगतों को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सीताराम 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 सीताराम। जय नीम करोली बाबा जी की जय। जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय सभी इष्ट देवी देवता उनके आत्मा के तौर पर दया करो। सभी संगतों का भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो, सबके सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो गुरु जी। सबके बच्चों को खुश रखो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, न्यूनतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी यही विराम दूंगी। अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। हे मेरे इष्ट देवी देवता, हे मेरे पितृ देवता, सभी को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। जय गुरु जी। जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती से हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। माता जी, सभी मेरे देवी देवता कृपा कर, दया कर, सब संकट हरे। हे माँ काली, माँ तारा, माँ शीतला, माँ वैष्णो देवी कृपा करो, माँ दया करो। अपने बच्चों को हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस करो गुरु जी। माता जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, न्यूनतम बार शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को निरोगित काया दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार को निरोगित और सुखमय काया दो गुरु जी। गुरु जी, आंटी का भी भला करो, जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं आंटी जी, जो आपको गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, न्यूनतम बार शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, न्यूनतम बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं गवाह बहुत मुश्किल से जीवन में ऐसा चांस मिलता है, ये मैं तुझे दे रहा हूँ, ध्यान से सुन। असली नकली जैसी कोई ब्लेसिंग नहीं है। तू भाग रहा है ऐसी चीज़ों के पीछे जिसकी वैल्यू आज है कल नहीं, लेकिन जो मैं दिल नाल तुझे दूंगा उसकी अनंत काल तक रहेगी। इसलिए थोड़ा समझदार बन और मेरे द्वारा दिया गया हर आदेश का पालन सच्ची श्रद्धा नाल कर, फिर देख कैसे तेरी किस्मत का रॉकेट हवा में उड़ता चला जाएगा। आज देर करेगा तो बाद में बहुत पछतावा होगा, इसलिए बिना समय बर्बाद किए तुरंत एक शुक्राना कर और उसे भक्तों के साथ शेयर कर। हे गुरु जी महाराज, हमारा संदेश आज भक्तों तक जरूर पहुंचाना और अपनी ब्लेसिंग्स जरूर देना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना, जो आप बख्शो हर चीज का, आपकी हर शय का शुक्राना। जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा बहुत नाम होने वाला है, अहंकार ना लाई, शुक्राना जरूर करें, कल्याण कीता। आज से ठीक 7 दिन बाद तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, शुक्राना कर दें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। तुझे अचानक पैसे की जरूरत थी ना, गुरु जी ने आज ही तेरा इंतजाम कर दिया है। बस तूने जो खोया था अब उसका दोगुना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। अब उसे रोक मत, तुरंत किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे पंख में वो उड़ान है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बस हौसला बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र इधर मैं तेरे शुभ समाचार लेकर आया हूँ, तेरी अर्जी कबूल हुई। 9 दिन जो तूने माँ की सच्चे मन से सेवा करी है, ये उसी का फल है जो आज रात तुझे मिलने जा रहा है। मैं सब जानता हूँ, अब तेरे रोने के दिन गए। मिठाई बंटवा दे। आज की अद्भुत चीज़ मैंने तेरी किस्मत में लिखी है कि आज के किसी भी भक्त को मैंने दी ही नहीं है।
तू अकेला है जिसके भाग्य में ये आ रहा है। गलती से भी गलती ना हो, मैं तुझे 2 इशारे दूंगा, समझ लियो, तेरी डूबती नौका किनारे लग जाएगी। अगर मुझ पे भरोसा करता है तो आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से शुक्राना कर और उसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। आज तेरे नहीं और भक्तों के साथ भी चमत्कार होगा, या लिख कर देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तुझे विदेश भेजना है, तैयारी शुरू कर ले, क्योंकि तेरा राजयोग शुरू होने जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। पुत्र, संकट तुझ तक पहुंचे उससे पहले ही मैंने उसका रास्ता मोड़ दिया है, लेकिन तूने आभार जताना भूल गया। नहीं गुरुजी महाराज, संगत जी, संकट तो रोज आते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज को साथ पाकर खुद ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये है मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। गुरुजी महाराज, जो कोई भी संकट आया उसको आपने ही खत्म किया। हमारी क्या बिसात, हमारी क्या औकात, जब हमारा गुरु हमारे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु कहते हैं अगर कुछ तेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो निश्चिंत रहो, सब हमारे हिसाब से ही हो रहा है। तूने जो सोचा था उससे लाख गुना बेहतर होगा, यह हमारी वाणी है तेरे लिए। तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस देखते जा हम कैसे तेरी किस्मत को पल भर में बदल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से गुरु जी महाराज के साथ हम जुड़े हैं, पंख तो वैसे ही हमारी किस्मत में लग गए हैं, और किस्मत यूं पलटी खाई है कि अब हम छोटी मोटी चीज़ों से जल्दी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। यही गुरु जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा है जो हमें ब्लेस हुई है, कि संकटों में भी ना घबराना और उठकर खड़े रहकर संकट का सामना करना। यही गुरु जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा, काम बन गया है। तेरे बेटे का काम जो सालों से रुका था, आज मैंने उस पर दस्तखत करवा दिए हैं। किसी को मत बताना, बस शुक्राना कर और ये संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों की तरक्की की राहें अब खुल गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, बच्चों को आज के दिन इतनी खूबसूरत 777 ब्लेसिंग्स बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश आया, बेटा ऐसा कोई रोग नहीं है जो तेरा गुरु ठीक नहीं कर सकता, और बेटा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तू नहीं कर सकता। छोटी छोटी बीमारियां, परेशानियों से घबराया ना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लोग जो मर्जी बोलते रहें, तू अपना काम करता रहे, बहुत जल्द कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तू बहुत ताकतवर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते, पुत्र आज रात ठीक 12 के बाद से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। शुक्राना करके संकट टाल लो। हे गुरु जी महाराज, जब आप जैसी दिव्य शक्ति साथ हो तो संकट हमारा क्या कर पाएगा। गुरु जी महाराज तो खुद ही स्वयं ही अपना रास्ता आपको देखकर बदल लेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं आज जो गुरु जी का शुक्राना उसे मिलेगा, गुरु पा की ब्लेसिंग का खजाना मिलेगा। बेटा तू थक गया है ना, अब थाम ले उस चाबी को जिसका नाम है शुक्राना। देखना तेरे दुख धीरे धीरे खुशियों में बदलते जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरी सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में हो जाएगी। शुक्राना कर दी। अगर तुझे संदेश अचानक मिला है तो समझ ले ये बुलावा है ऊपर से। आज का शुक्राना ही तेरे जीवन की बंद किस्मत का दरवाजा दिखाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी कहते हैं बेटा अभी 2 घंटे पहले मैं तेरे घर आया था। तेरे उदास चेहरे को देखकर गुरुपा को अच्छा नहीं लगा। खुशी से रह, फिक्र को छोड़ दे, शुक्राना अदा कर दे। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, अब काम तेरे हो जाएंगे। अब ये संदेश उस तक पहुंचा दे जो टूटा हुआ और गुरु जी की ब्लेसिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत में है। गुरु जी महाराज आज उस टूटी हुई व्यक्ति के पास ये संदेश जरूर पहुंचाना जिससे कि वो फिर से खड़ा हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा बीमारियों का एक ही इलाज है, बिना काम चोरी के आज तू एक शुक्राना कर, फिर मैं जादुई छड़ी ऐसे
घुमाऊंगा कि तेरी सारी तकलीफ 7 मिनट में लुप्त हो जाएगी। जिसने मेरी ये बात मानी उसका भविष्य बदल गया है। तू भी ये काम एक बार सच्चे मन से कर कि देख तेरे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। ज़्यादा सोच विचार मत कर, तुरंत एक शुक्राना कर, अपनी बीमारियों से आज़ादी पाले। उसके बाद इसे और भक्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हे गुरुजी महाराज, आज इस संदेश को जरूर जरूरतमंद तक पहुंचाना और हमारे और पूरी संगत के सारे बीमारियां और कष्ट काट देना। गुरुजी महाराज, आपके आज के पावन दिन, नव दुर्गा वाले दिन घर पधारने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। सारे संकट काट देने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना आज के पावन दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल भी गुरु जी महाराज ने रात को एक सत्संग सुनाया जिसमें बताया, मेरा बच्चा आज नवरात्रि की आखिरी शाम तेरे जीवन की सभी परेशानियां खत्म कर देगी। तेरे पार्टनर की बीमारी, तेरे बच्चों की चिंता, आर्थिक समस्याएं, आज रात सोने से पहले तो ये एक चीज मेरे स्वरूप के आगे रख देना। आज तुझे सपने में उसका चेहरा दिखाऊंगा जो तुझे बर्बाद करना चाहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरी लाइफ में इतनी तरक्की भर दूंगा, तेरे समाज वाले सब देखते रह जाएंगे। तेरे लाइफ में इतना पैसा लिख दिया है कि तुझे कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुशियों की बरसात करने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बोल रहे हैं, बेटा तेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक घर के कोने कोने में घुस चुका है। अपने घर के कोने कोने में 7 दिन लगातार सेंधा नमक छिड़क, स्कैम होने से बच जाएगा। वरना अपनी मेहनत से जो तूने पाई पाई जोड़ा है सब कुछ लूट जाएगा। जल्दी से सत्संग को सुन ले। गुरु जी महाराज, जब आप साथ हैं तो आप अपने सच्चे भक्तों के साथ कभी स्कैम नहीं होने देंगे। गुरु जी महाराज, फिर भी आपका जो संदेश है हम उसका पालन करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तेरे बेटे को जो ब्लेस कर दी है, अब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, वो शुक्राना जरूर करी। आज गुरु जी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नेगेटिविटी जो तुझे घेरे हुए थी अब दूर हो रही है। तेरे कैरियर में, तेरे सेहत में, तेरे हर रिश्ते में गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे आगे पहुंचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है गुरु जी महाराज, आज इस संदेश को जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपाओं का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गणपति जी का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, जो कुछ भी हमसे कुछ भूल हुई हो, हमारी कुल देवी या हमारी माता रानी के चरणों में हमसे कोई भूल हुई हो बहुत बड़ी, या हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो गुरु जी महाराज आज के दिन माफ कर देना। हे माता रानी, माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज बुधवार के दिन 4:05 अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इतवार संडे को मैंने बताया था कि भाई मैं हमारे शहर में मंथली सत्संग था, मैं अटेंड करने गई और आते हुए बहुत ज़ोरों से गिर गई थी। और जो हमने ऑटो करा था उसमें शायद ये मेरी जिठानी ने जो जाल बिछा रखा है वो ऑटो वाले को भी खरीद रखा था। उसने ऑटो में ही मुझ पर ऐसा कुछ कर दिया था कि मेरे पाँव इतने हैवी हो गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा वो पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ कि तू मत शक कर, गुरु जी हैं, सब देख देंगे। और जब वापस आते हुए मैं गिर गई बहुत ज़ोरों से, तब भी मुझे ये था कि हाँ, गुरु जी ने कोई संकट टाला। हाँ, ये तो वाकई में गुरु जी ने कोई बड़ा संकट टाल दिया, वो बस मैं गिर के रह गई। पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान कर रही हूँ।
फिर मैं सोमवार के दिन अपना हम बड़े मंदिर गए मैं, और वहाँ पर भी बहुत ब्लेसिंग मिली मुझे रास्ते में भी। और वहाँ से मैं गुरुजी की पॉकेट स्वरूप मिला मुझे, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन वो जो संडे को जो मुझ पर चीज़ छोड़ी गई थी वो इतनी नेगेटिव और इतनी हावी हो रही है मुझ पर कि मतलब पता नहीं क्या। जब ये कोई भी चीज़ मुझ पे छोड़ते हैं करते हैं तो दिन रात है ये मेरे ऊपर मकान मालिक 10 बार 20 बार ऊपर चढ़ेगी, हर बार कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है मेरे ऊपर। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था कि 2-3 दिन से पता नहीं क्यों अपने आप ही इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। और जिस दिन मैं गिरी हूँ उस दिन के बाद तो मुझको दर्द भी बहुत हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे लगता है जो भी चीज़ मुझ पे छोड़ी जाती है ना वो इतना दर्द करती है मेरी नसों में, मेरे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या चुभ रहा अंदर, बहुत सहन नहीं होता। अभी तो गुरुजी 90% कष्ट मेरे अपने ऊपर ले रहे हैं। आज सुबह बड़ा मैजिकल एक चीज़ हुई कि मैं सुबह जब 3-4 बजे के आसपास ऐसे लगा किसी ने मेरे पैरों के पास मुझे हाथ लगाया है कि उठ जा भाई, अमृत वेला हो गया, शुक्राना कर। होगे से गुरुजी ने उठाया होगा कि इतनी नेगेटिव एनर्जी से घिरी हुई है तो अमृत वेला कर। लेकिन जब ये सब नेगेटिव चीज़ इतनी हावी होती है ना तो गुरुजी उठा भी नहीं जाता, मंत्र जाप करने का मन भी नहीं करता। आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ जानते हो। फिर भी मैं पूजा पाठ करती हूँ, गुरुजी का सत्संग। मैं जिस दिन मंडे को गई थी बड़े मंदिर उस दिन नहीं किया था, नहीं तो मैं डेली रोज़ करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है। और कल ट्यूसडे को मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा, मुझको बड़ा ही वो लग रहा था अंदर से। लेकिन पता नहीं क्यों एक जो उम्मीद जगती है ना वो नेगेटिव एनर्जीज इतनी हावी हो जाती है मेरे ऊपर, वो सब कुछ भूल जाती है। वो जो ऐसा लगता है ना कि गुरुजी हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये नेगेटिव एनर्जीज इतनी हाई हो जाती है मेरे ऊपर कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं ठीक होगा, सब कुछ बिखर जाएगा। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं। मैं गुरुजी से भी बार बार सवाल करती हूँ कि गुरुजी अगर इन चीज़ों का अंत नहीं हो सकता ना तो मुझको मौत ही दे दो बस। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ बस मैं। अब मुझसे तो सहन नहीं होता है ये ज़िंदगी का स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल करो। ज़िंदगी के 22 साल स्ट्रगल में निकाल दिए। हर बार यही सोच के शायद ये किस्मत है, शायद ये किस्मत है। लेकिन हम भी तो इंसान है, हमारी भी तो सीमाएं होती है सहन करने की। दर्द देने वालों की कोई सीमा नहीं है, वो तो दर्द दे के ठाक के मार के हंसते हैं, मजा आया मजा आया। मैं तो बार बार गुरुजी से एक ही सवाल करती हूँ, क्या गुरुजी मेरे पापा इतने ज़्यादा हैं कि जो औरत 30 सालों से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है ना कि मेरे पर, मेरे भी ससुराल के सभी लोगों पर, उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा, उसके पुण्य नहीं खत्म हो रहे और हमारे पाप नहीं खत्म हो रहे, हमारे दर्द नहीं जा रहे। हम यही सोचते हैं पिछले जन्मों में करा है, पिछले जन्मों में करा है, पिछले जन्मों में करा है। और जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मुझको ऐसा लगता है क्या ये सिर्फ पुण्य ही करके आई है? ये 30 सालों से इतने नीच घिनौने काम कर रही है, भगवान ही इसको क्यों सजा नहीं देता? पता नहीं, ये सवाल मेरे मन में से नहीं निकलता। मैं बार बार गुरुजी से यही सवाल करती हूँ और गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं माता रानी से भी यही सवाल करती थी, क्या मेरे पाप इतने ज़्यादा है जो मुझे इतना दर्द मिल रहा है और उसके पुण्य इतने ज़्यादा है कि 30 सालों से इतने घिनौने काम कर रही है फिर भी वो खुश है, फिर भी वो हंसती है इतने बुरे कर्म करके हमारे ऊपर। ये ऐसी ज़िंदगी जीना बड़ी मुश्किल होती है संगत जी कि आप घर में भी नहीं रह सकते। घर में भी दिन रात आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप घर के गेट के बाहर पैर रखते हो तो सड़कों पे लड़के घूमते हैं आपके ऊपर ये चीज़ें छोड़ने के लिए। ऐसी ज़िंदगी तो ऐसा लगता है मौत से भी बदतर ज़िंदगी है शायद ये। कई बार तो मन परेशान इतना हो जाता तो ऐसा लगता है कि गुरुजी से अच्छा तो मौत ही दे दो, कम से कम चैन से मर तो जाएंगे।
मरने के बाद उनको शांति मिल जाए शायद, और हम भी अपनी इस शरीर से छूट जाएंगे, हमें भी शांति मिल जाएगी। अपने आप को बार बार समेट के खड़े हो, फिर टूट जाते हैं, फिर समेट के खड़ी होती हूँ, फिर टूट जाती हूँ। जिंदगी बहुत बुरी है, बहुत बुरी है जिंदगी। भगवान को जन्म नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। अगर जिंदगी में दुख ही है तो भगवान को कभी जन्म नहीं देना चाहिए। दुख तो सहन करे जाते हैं, लेकिन इस तरह के दुख तो नहीं सहन होते। हर इंसान का आपका दुश्मन बन जाता है। जिन लोगों को मैंने कभी शक्ल से देखा भी नहीं है, वो कौवे की तरह मंडराते हैं मेरे ऊपर। बाकी गुरुजी कहते हैं ना, शिकायतें मत करो। जो मैं ये गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले जो मैंने सत्संग शेयर करा वो बीच में ही रुक गया, तो मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ सत्संग। मैंने पहले भी बताया था, मैंने गुरुजी का राखे रूप में एक ब्रेसलेट पहन रखा है, वो उसमें गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल धुंधला हो गया मेरे शरीर का कष्ट अपने ऊपर लेते हुए। अभी जब शनिवार को बड़े मंदिर जा रही थी तो बस में ही एक आंटी ने मुझको रिंग दी थी, गुरुजी की ब्लेसिंग। फिर मैंने उस रिंग को गोल्ड में करवा लिया था, तो वो बिल्कुल उसमें गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सही था। लेकिन अब मैंने देखा, कभी तो कुछ ही दिन हुए, 15 दिन हुए होंगे, मैंने देखा उसमें भी गुरुजी के स्वरूप के ऊपर काले काले से निशान बन गए पूरे स्वरूप के ऊपर। पता नहीं कितना है कष्ट गुरुजी मेरे जो है अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कष्ट नहीं खत्म हो रहे। गुरुजी कब खत्म होंगे कष्ट? मैं तो इंतजार कर करके ही थक गई बस। पता नहीं भगवान ने मेरा कितने जन्मों का चिट्ठा एक साथ ही खोल दिया, ऐसा लगता है मुझको तो। पता नहीं कितने जन्मों का चिट्ठा एक साथ मेरे को भुगतने के लिए भगवान ने छोड़ दिया गया। आगे गुरुजी कहते हैं, शिकायतें मत करो। जब मुझसे जुड़ जाते हो उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो मेरी निगरानी में होता है। तुम्हें चाह कर भी कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर मुझसे जुड़ने के बाद भी अगर तुम परेशान हो रहे हो तो वो मेरी रज़ा है, और मेरी ही रज़ा में राज़ी रहो। तो गुरुजी महाराज, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, और कर ही क्या सकती हूँ मैं सिवाय सहन करने के। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि लोग मेरा विश्वास भी ना करें, मैं कहूँ तो उल्टा मुझ पे ही शक करने लग जाएंगे। इसलिए मैं तो अब किसी को कहती ही नहीं हूँ, चुपचाप रो के ही रह जाती हूँ। जब सहन करना ही है मेरे माड़े कर्मों की सज़ा मुझको, तो सिर्फ सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं रह जाता। बाकी गुरुजी पे पूरा विश्वास है। गुरु महाराज जी, बस आप अपना साथ यूं ही बनाए रखना। मैं जानती हूँ ये मेरी कर्मों की सज़ा है, जो मेरे साथ साथ आप भी अपने स्वरूप पे ले रहे हो, फिर भी मेरी शिकायतें नहीं बंद हो रही। लेकिन क्या करूँ, ये नेगेटिव एनर्जी इतनी हाई हो जाती है मुझ पर कि सोचने समझने की शक्ति ख़त्म होने लग जाती है मेरी। बाकी आप मुझे सहन करने की शक्ति दो गुरु महाराज, ये 10% भी मैं सहन कर लूँ, मुझे इतना बोल्ड बना दो, क्योंकि सहन नहीं हो रहा बस। अब ऐसे लगता है कि हदें टूट गई है, सीमा ख़त्म हो चुकी है सहन करने की। तो गुरु महाराज आपके चरणों में यही अरदास है कि मुझे सहन करने की शक्ति दो। और आपका बार बार शुक्राना, आपने मेरा हाथ जो थामा इस दुख की इस घड़ी में, जब कोई भी अपना नहीं, संगत जी कोई भी अपना नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कहते हैं माँ बाप होते हैं सुख दुख के साथी, लेकिन नहीं, जब आपके शरीर पे बनती है, ना माँ बाप होते, ना रिश्तेदार होते, ना भाई होते, ना बहन होते, ना पति होते, ना बच्चे होते, कोई नहीं होते। शरीर का दुख सिर्फ आपको ही सहन करना पड़ता है। पता नहीं ये समझ जब हम माड़े कर्म कर रहे होते तब क्यों नहीं होती।
बाकी गुरुजी महाराज, मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तो बार बार अपने कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे नहीं पता, इस जन्म में भी बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन ये ऐसी गलतियाँ नहीं जिनके लिए इतनी भयानक और गंदी सजाएं मिले। तो मेरे सभी पापों के लिए मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। सभी देवी देवताओं से, पितरों से, कुल देवी से, सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी है। मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। जो मुझे याद है और जो मुझे नहीं याद है, जो इस जन्म के, जो पहले जन्मों के, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे क्षमा करो और मेरे इन दुखों का अंत कर दो। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नजफगढ़ से बोल रही हूँ। हम गुरु जी से 19 जनवरी 2025 में जुड़े हैं। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी की हम पर काफ़ी कृपा रही है। मैं IBS की पेशेंट हूँ, डायरिया वाले की मुझे जब देखो जब पेट में दिक्कत रहती थी, कभी लूज मोशन की दिक्कत, कभी पेट में दर्द। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे काफ़ी आराम है। पहले मुझे दवाइयाँ बिल्कुल भी असर नहीं करती थी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे दवाइयाँ भी असर करने लगी और गुरुजी की कृपा दृष्टि है मुझ पर। इस वजह से अब मैं पहले कुछ भी खाते हुए मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, हर चीज़ खाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, धीरे धीरे करके मैं कम से कम 10-12 साल से जिन चीज़ों को खाने के लिए बिल्कुल तरसती थी, वो गुरुजी ने वो चीज़ें मुझे खिला दी। मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। अपनी इस पागल सी, झल्ली सी, बेकार सी, घटिया सी बेटी को अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए, मुझे अपनी रहमत करने के लिए गुरुजी की बहुत ज़्यादा कृपा दृष्टि हुई है मुझ पर। नहीं तो मैं तो इतना डरती थी, इतना सोचती थी, खाना कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी काम, किसी भी काम के लिए इतना डरती थी, इतना सोचती थी, इतनी ज़्यादा घबराहट रहती थी। गुरुजी की कृपा से अब मेरा डर काफ़ी हद तक कम हो गया है और मुझे काफ़ी आराम भी है पहले से। और मुझे अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि जो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें बची हुई हैं, उन दिक्कतों को भी गुरुजी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और गुरुजी के डेली मुझे मैसेज आते हैं कि बेटा मैं तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और मुझे अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी बीमारी को गुरुजी जड़ से ख़त्म कर देंगे और मेरे और मेरे परिवार के ऊपर किए हुए ब्लैक मैजिक को भी गुरुजी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। गुरुजी आपकी मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत ज़्यादा कृपा है। गुरुपा मैं अपने भाई बहन, मम्मी पापा और अपने पति अंकल दोनों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। गुरुपा में आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। गुरुपा हमारी बाह पकड़ने के लिए शुक्राना। गुरुपा हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हरदम हमारा साथ निभाने के लिए शुक्राना। गुरु आपकी बहुत रहमत है। गुरुपा बहुत रहमत है। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे कहीं जाना होता है, जब गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो मुझे ये महसूस होने लग जाता है कि आज तो मेरा काम 100% होकर ही रहेगा। और गुरुजी करवाते भी हैं। और मुझे कई बार काफ़ी तेज पेन होता है तो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के अपनी बेटी के दर्द को हर लेते हैं। बहुत कृपा करते हैं गुरुपा, बहुत कृपा करते हैं। और मुझे जैसे जैसे मुझे सत्संग आते हैं कि तो शरीर में दर्द हो तो ये करना, काफ़ी चीज़ों के सत्संग आते हैं। पहले ही एडवांस में गुरुजी बता देते हैं कि ये दर्द होगा तो ये खाना है, ये दर्द होगा तो ऐसे करना है, ये उपाय करना है, ये करना है। गुरुजी आगे से आगे बता देते हैं अपनी पागल सी, झल्ली सी, बेकार सी बिटिया को। गुरुपा सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, मुझे बहुत बड़ी कृपा है। मैं गुरुजी से वैसे तो जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी से मेरा पहले का ही नाता है, लेकिन इस जन्म में तो मैं काफ़ी लेट हो गई जुड़ने में। पर फिर भी
गुरुजी ने अपनी संगत बनाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाप का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। अगर गुरुजी ने अगर हम मेरे और मेरे परिवार की बाह ना पकड़ी होती तो अब तक तो पता नहीं संगत जी हमारा क्या हाल हुआ होता, क्योंकि मेरे मायके पक्ष से भी और मेरे ससुराल के पक्ष से भी, दोनों पक्षों की तरफ से मुझ पर और मेरे परिवार पर इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करवाया जा रहा, हद से ज़्यादा। इस ससुराल में मेरे जेठ जेठानी, मेरे सास ससुर और मायके पक्ष में भी ताऊ ताई कौन है पता नहीं, पर गुरुजी हमें हर वार से बचाते हैं। अमावस वाले दिन भी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रही थी, संडे वाले दिन अमावस को बहुत ज़्यादा मेरा शरीर इतना ज़्यादा टूट रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं सुबह से लेकर शाम तक गुरुजी के सत्संग सुनती रही। गुरुजी ने मेरा सिर मंडे तक मेरा सारा दर्द गायब कर दिया और मुझे इतनी हिम्मत दे दी, मैं स्कूल में टीचर हूँ, कि मैं अपनी जॉब पे जा सकूँ, और मैं गई। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि बेटी तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी मैं संगत जी घर से बाहर जाती हूँ, मैं गुरुजी को अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप अपनी बेटी के साथ चलो, अगर गुरुजी मेरे साथ है ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत ज़्यादा रहमत, बहुत ज़्यादा कृपा है मेरे पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाते, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस पागल सी झल्ली सी बेटी का साथ देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आपकी बेटी एक एक चीज़ को खाने के लिए तरसती थी, आपने मुझे इतना कुछ खिलाया। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं कुछ नहीं खा पाती थी, गुरु पाप ने खिलाया। शुक्राना मेरे दातिया, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरु पाप मेरी बीमारियों में भी मैं इतनी बीमारियों में इतनी उलझ गई थी, मुझे समझ ही नहीं आता। तब तो मैं काफ़ी हद तक मुझ में इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो मेरी दिक्कतें और बची हुई उनसे भी गुरुजी मेरा जल्दी पीछा छुटा देंगे। मुझे अपने गुरु पिता पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना। गुरुजी को पता है कि गुरुजी की बेटी थक जाती है, थकान हो जाती, फिर भी गुरुजी पता नहीं मुझे कहाँ से शक्ति दे देते हैं। आज नवरात्रों में 9वीं का दिन है, और मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं मंदिर जा सकूं गुड़गांव, और मैं शीतला माता के मंदिर में मम्मी के साथ चली गई। गुरुजी ने मुझे माता रानी के इतने अच्छे दर्शन करवाए। शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना मुझे मंदिर ले जाने के लिए, शुक्राना मुझे माता के दर्शन करवाने के लिए, शुक्राना मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए, शुक्राना। और गुरुजी को तो पता ही है, मेरे ससुराल पक्ष वाले मुझ पे ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो जानते ही हैं। तो मैं ससुराल में भी नहीं रुक पाती हूँ, 1-2 दिन मुश्किल से रुक पाती हूँ। जब भी रुकती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर भी मेरे गुरुपा ने मुझे आज ससुराल भी भिजवा दिया। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। अपनी इस बेटी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे मायके पक्ष के उनके अच्छे संबंध नहीं थे पहले। वो पता नहीं क्यों वो मेरे घर वालों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी रहता था संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। और जब भी मैं अपने मायके जाने की बात कहती थी तो मुझे बातों को टालते थे और नहीं जाने देते थे संगत जी मुझे। अभी नहीं, फिर जाना,
और आप लेके चलो तो नहीं, मुझे जाना वहाँ पसंद नहीं है, या कुछ भी करके ऐसे कुछ भी ऐसे अब शब्द बोलते थे जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी संगत जी। और कई बार मेरे रोती भी थी जब गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले भी, और गुरुपा से जुड़ने के बाद भी बहुत रोती थी मैं। फिर गुरुपा से अरदास करती थी कि गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को आप सद्बुद्धि दो और वो भी सुधर जाए, और मतलब ससुराल में तो जाना ही होता है संगत जी, तो यही अरदास करती थी। तो गुरुपा ने कहा था कि पुत्र चिंता मत कर, तेरे हस्बैंड अंकल धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे। तो संगत जी जो बोला गुरुपा ने, पत्थर की लकीर होता है, 1-1.5 साल लगा हमें, मेरे गुरुपा ने सब सही करा धीरे धीरे। अब मेरे हस्बैंड अंकल को मैं जब भी मेरे मायके में जाना होता है मैं बोलती हूँ तो चलते हैं। और अभी के बार तो संगत जी एक ही बार में मेरे हस्बैंड अंकल तैयार हो गए है, और वहाँ पे रात भी रुक के आए। और मैं खुद सामने से तैयार होकर चलो बोला, और वो फिर मुझे रास्ते में आके बोले कि मुझे वो आज और रुकने की इच्छा थी, क्यों तुम तैयार हो गए। तो मैं आश्चर्यचकित हो गई संगत जी, और मैं ये क्या हो रहा है, मतलब गुरु पाक का बहुत शुक्राना करा उस समय भी मैंने। और कल जब हम गए उस समय भी मेरे हस्बैंड अंकल तैयार हुए और रुक जाएंगे और 1-2 दिन वहीं रुकेंगे बोला, तब भी मैं समझ गई कि मेरे गुरु पाक का ही कमाल है जो मेरे हस्बैंड में इतना चेंज आया, बहुत ही ज़्यादा चेंज आया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ आज। पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती इनके ऐसे कड़वे शब्द के कारण, और आज मेरे हस्बैंड अंकल सामने से रुकने के लिए तैयार है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में गुरुपा ने एक मैसेज डाला था, मतलब दिया था कि पुत्र तेरे हस्बैंड अंकल की मैंने जॉब ब्लेस कर दी। तो वो मैंने एक सत्संग भी शेयर किया है संगत जी, जिसमें उन्हें बताया गया है कि मेरे हस्बैंड जब से मैं गुरुपा से जुड़ी थी कभी भी मेरे गुरुपा ने ये मैसेज नहीं किया था कि पुत्र तेरे हस्बैंड की भी जॉब लगेगी, ऐसा कभी नहीं बोला था। तो मैंने जिद भी नहीं की थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल की सरकारी जॉब लगे, क्योंकि से मैं जिस बात मतलब ग्रुप पर जो मैसेज देते हैं उसके बाद ही मैं किसी चीज़ का उनसे जिद करती या कुछ भी बोलती हूँ कि ग्रुप पास को कर दो, या ऐसा कभी बोलते। अगर वो हिंट नहीं देते तो मैं नहीं करती संगत जी। पर 1-2-4 दिन पहले की बात है, जब मेरे ग्रुपा ने मैसेज डाला उसके बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच उसके थ्रू मैंने फिर 100 रुपये का तितली 100 रुपये का मैंने हिंट मांगा था जो मुझे ग्रुपा ने दिया। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरे दिन फिर हिंट मांगा, फिर भी नहीं हुआ। मतलब फिर मैंने तीसरी बार फिर वही की भाई, तब जब मैंने मांगा तब मेरे गुरुपा ने मुझे आके दर्शन दिए। और जहाँ पे मैंने बोला कि गुरुपा यहीं आना, अब तो उसी समय उसी वहीं की वहीं जगह पे गुरुपा उस रूप में तैयार होते तितली स्वरूप में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अभी तो हमने फॉर्म तक नहीं डाला है, और मैंने बड़ी जॉब की अरदास मतलब गुरुपा ने बोला, उसके बाद मैंने बोला कि गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को तो बहुत बड़ी जॉब करने की इच्छा है, तो उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है तो बड़ी जॉब लगे तो अच्छा है, ऐसे मैंने अरदास की। तो गुरुपा ने उस चीज़ का भी हिंट दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अभी हमने फॉर्म तो नहीं डाला है पर बहुत जल्द डालेंगे भी और होगा भी। गुरुपा ने बोला है तो ज़रूर होगा, क्योंकि मेरी हर चीज़ गुरुपा में जब जब हिंट मांगी हो वो देते, और वो सारी चीज़ें होती ही होती है। उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा। मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, आपने मेरी जॉब ब्लेस करी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो नामुमकिन था मुमकिन कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल की भी जॉब आपने बोल दिया मतलब हो गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई को भी कुछ न कुछ जॉब, मेरे भाई ने भी जॉब छोड़ दी है संगत जी। मेरे गुरुपा कुछ भी करके जॉब में वापस मन लगाओ, या तो फिर उसे कुछ नया काम कुछ भी करवाओ जिससे हमें भी अच्छा लगे और उसे भी अच्छा लगे। उसका जो भी बुरा समय है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, उसको सही रास्ता दिखाना, आपके हमेशा उसके अंग संग ही रहना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हम पूरी फैमिली को हमें आपने आपके चरणों में रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे घर पर मेरे देवर की लड़की को सिकल सेल की बीमारी है, जो कि अभी एडमिट है। संगत जी, उसे 2 ही दिन बुखार आया, उतने में ही उसे खून बिल्कुल पानी बन गया, जिसके कारण उसे एडमिट करना पड़ा। जब भी ऐसा होता है तो हमें उसे एडमिट ही करवाना पड़ता है। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी थी और उसे खून नहीं मिल रहा था संगत जी। तो गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा कहीं से भी आप इंतज़ाम करवाओ और उसे मतलब खून मिल जाए और जो कि उसे चढ़ा पाए। तो संगत जी, गुरुपा ने व्यवस्था करवाई और उसे खून मिला और उसे चढ़ा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब वो बहुत जल्द अपने घर भी आ जाएगी। मैंने यही अरदास की थी। वो छोटी बच्ची है और गुरुपा की संगत भी है। वो बड़े मंदिर भी घूम कर आई है हमारे साथ संगत जी, और उसको लोकेट स्वरूप भी पिनाया और जल प्रसाद भी वो डेली उसकी दवाइयाँ उसी से ही खाती है वो। तो मैंने कहा गुरुपा, ये आपकी छोटी संगत है, आपको इसकी रक्षा करनी ही होगी, आप इसे जल्द से जल्द घर भी लेकर आना। तो जो मेन खून नहीं मिल रहा था वो गुरुपा ने व्यवस्था की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जल्द से जल्द वो इस बीमारी को हमेशा के लिए छूट जाए तो अच्छा है। वो छोटी बच्ची है, बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी। उसे साल में 2-3 बार एडमिट करना ही होता है, पर जब से गुरुपा से जुड़ी है, जब से वो गुरुपा का भी लंगर प्रसाद भी खाकर आई है और जल प्रसाद भी लेती है, सत्संग में भी बैठती है वो, तो 1.5 से पौने 2 साल होने आ गए हैं। जब अभी पहली बार उसे एडमिट करा है इतने समय में, नहीं तो साल में 3 से 4 बार तो एडमिट करना ही होता है संगत जी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि धीरे धीरे आप इसकी पूरी बीमारी ही दूर कर दोगे। उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। और उनकी एक ही बेटी है जो सभी को बहुत प्यारी है और बहुत सबको टेंशन होता है। अब हमेशा उसके अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरी क्या गुरुपा की दुकान है जो कि कुछ समय से अच्छी नहीं चल रही थी। तो हमने बात ही कर रहे थे और गुरुपा ने बोला कि स्वरूप तुम अपनी दुकान पर लगाओ, बहुत अच्छा व्यापार होगा। तो संगत जी, जब से मैंने गुरुपा का स्वरूप मेरी दुकान पर लगाया है, तब से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मुझे फ़र्क नज़र आया है और उससे अभी कुछ नेगेटिविटी या कुछ कर्म कटाने के कारण भी ऐसा हो रहा था, ये भी गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया। नहीं तो जब से जुड़ी तब से तो गुरुपा मेरी मतलब गुरुपा की दुकान बहुत अच्छे से ही चल रही थी, पर कुछ था जिसके कारण ऐसा हो रहा था, वो मुझे गुरुपा ने बताया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड अंकल को जो ब्लेस करने वाले मतलब कर दी है गुरुपा ने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें नहीं पता। जैसे उन्होंने मेरी जॉब लगवाई वैसे ही मेरे हस्बैंड की भी जॉब का गुरुपा ने वादा किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। जो मेरे हस्बैंड अंकल की सरकारी जॉब करने की इच्छा थी
वो आप पूरी करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। नामुमकिन को मुमकिन कर देते हो गुरुपा, आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से बहुत ही ज़्यादा चमत्कार होते हैं संगत जी ज़िंदगी में। इन 1.5 सालों में शुरू में बहुत ही ज़्यादा परीक्षा ली, आज तक ले रहे और हमेशा लेंगे भी गुरुपा। नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये बात सही है। बहुत रुलाया मुझे और उसके बाद गुरुपा ने बोला कि मैंने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है, जो तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए ऐसा करना होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आपकी बच्ची को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग ये है कि मेरे घर में, गुरुपा के घर में बहुत ही ज़्यादा चूहे हो गए थे संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, इतना नुकसान करते थे, मैं इतनी परेशान हो गई थी। पूरे घर में गंदगी फैलाते थे, जिधर उधर काटना है वो करना, बहुत ही ज़्यादा गंदा। मंदिर में भी रोज़ाना ही लोटा गिरा देना, ग्लास, फोटो, सब बहुत नुकसान करते थे, जिसके कारण मैं बहुत गुस्सा भी होती थी। मेरे को गुरुजी, मैं तो कल से अगरबत्ती मतलब दिया अगरबत्ती करूँगी, इतना मैं रोज़ाना कितना साफ़ करूँ, मैं कितना वो करूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती थी। घर में भी जिधर उधर गंदगी फैलाते थे, बोल बोल के थकी थी और अचानक से ही गायब ही हो गए पूरे घर में चूहे संगत जी। तो कहीं दिखते नहीं, एक का कभी कभार एक दो, मतलब अभी तो कई दिनों से अभी तो देखा ही नहीं, नहीं तो एक दो दिख जाते थे। अभी तो बहुत दिनों से वो भी नहीं दिख रहे, तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा। बहुत ही ज़्यादा गंदा करते थे संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही मेरी दुकान में भी गुरुपा चूहों को भगा देना, बहुत ही नुकसान करते हैं। और मैंने चूहों को, गणेश जी की सवारी होती है पर फिर भी वो इतना नुकसान करते, तो संगत जी मैंने दवाई रख दी थी, बहुत बार मैंने दवाई रख के चूहों को मारा। तो मुझे गुरुपा ने बोला कि कितने चूहे मारोगी, माफ़ी मांगो, तो मैंने माफ़ी भी मांगी। और जब गणपति बैठे थे तब भी सत्संग सुनवाया कि ये सत्संग सुनो, तुम्हें माफ़ी मिलेगी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जितने मैंने पाप किए उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, दिल की गहराई से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा। अगर वो ऐसा कुछ नुकसान ही नहीं करे या कुछ नहीं करो तो नहीं मारे, पर गुस्से में आके मैंने बहुत सारे चूहों को मैंने दवाई रख के मारा, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, नादान बच्ची समझ के माफ़ कर देना। और आपकी कृपा से अभी तो बिल्कुल है ही नहीं, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।